बोलो भगवान शिव की जय हो। प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन सोमवार व्रत कथा। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इस पवित्र माह में जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और परिवार में सुख शांति आती है, रोग दोष दूर होते हैं तथा जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन सोमवार व्रत की अत्यंत ही पावन, चमत्कारी और फलदायी कथा। इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुने। मान्यता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोले भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। सावन सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था और उसके पास धन, वैभव और सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान शिव की परम भक्त थी। दोनों प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, गरीबों की सेवा करते और धर्म कर्म में लगे रहते थे। किंतु उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और सुमित्रा प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, यदि मेरी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरे आंगन में भी संतान का सुख प्रदान करे। एक दिन एक वृद्ध संत उनके द्वार पर आए और उन्होंने भोजन कराया और आदर पूर्वक विदा किया। संत ने प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम दोनों सावन मास के प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से व्रत रखोगे और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करके इस व्रत कथा का श्रवण करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों ने उसी दिन से सावन सोमवार व्रत का संकल्प लिया और पहले सोमवार उन्होंने प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिव मंदिर जाकर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए, धूप दीप जलाया और पूरे दिन उपवास रखा। इसी प्रकार उन्होंने पूरे सावन के सभी सोमवार श्रद्धा से पूरे किए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी देखो, ये दंपति कितनी श्रद्धा से हमारी उपासना कर रही है। माता पार्वती बोली कि स्वामी, इनकी भक्ति निष्काम है और इन्हें अवश्य आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और समय बीतने पर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। सबने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से इनके घर खुशियाँ आई है। बच्चे का नाम शिवांश रखा गया और शिवांश बड़ा होकर अत्यंत ही बुद्धिमान, विनम्र और शिव भक्त बना। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और गरीबों की सहायता भी करता था। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, लोग भूखे प्यासे रहने लगे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ कराए पर वर्षा नहीं हुई। तब नगर के एक संत ने कहा कि पूरा नगर सावन सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव का अभिषेक करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। तो सभी लोगों ने श्रद्धा से व्रत रखा। मंदिरों में हर हर महादेव का जय घोष होने लगा और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए गए। जैसे ही अंतिम सोमवार की पूजा पूर्ण हुई तो आकाश में बादल घिराए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, किसानों के चेहरे खिल उठे और नगरवासियों ने समझ लिया कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। समय बीतता गया, धर्मपाल वृद्ध हो गया और उन्होंने अपना व्यापार शिवांश को सौंप दिया।
शिवांश ने कभी भी भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी और वह हर सोमवार व्रत करता, गरीबों को भोजन कराता और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करता। एक बार व्यापार के सिलसिले में उसे दूर देश जाना पड़ा। मार्ग में डाकुओं ने उसे घेर लिया और उन्होंने उसका सारा धन छीन लिया। शिवांश ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया कि हे नीलकंठ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय एक दिव्य साधु वहाँ प्रकट हुए और उनके तेज को देखकर डाकू भयभीत होकर भाग गए। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि भक्त संकट की घड़ी में जो शिव का स्मरण करता है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यह कहकर वे अदृश्य हो गए और शिवांश समझ गया कि वे स्वयं भगवान शिव थे। वह घर लौटकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करने लगा और उसके घर में धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होने लगी। उसके परिवार में प्रेम बढ़ता गया और नगर के लोग भी शिव भक्ति में लीन रहने लगे। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास से सावन सोमवार का व्रत किया, भगवान शिव ने उसके दुख दूर किए, रोग मिटाए, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त की, संतान का सुख दिया, व्यापार में उन्नति कराई और जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। इसलिए आज भी सावन सोमवार का व्रत अत्यंत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो, बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी सावन सोमवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि सभी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और सावन सोमवार व्रत कथा को सुन भी सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप सभी के पास ऐसी ही धार्मिक वीडियो आती रहे।